अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बड़ी मज़ेदार वीडियो जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या है वो चीज़ें जो मेरे बच्चे खाते हैं, व्हाट माय किड्स ईट इन अ डे। पूरा दिन उनकी क्या एक्टिविटी होती है और नाश्ता, खाना, लंच और कितना मील टाइम होता है उनका, स्नैक्स कौन से होते हैं, तो सब शेयर करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि दिन का आगाज़ जो होता है ना वो नाश्ते से होता है। और अगर जो लोग, मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो लोग खुद नहीं ना इस चीज़ के आदी होते, उनके फिर बच्चे भी इस चीज़ के आदी नहीं होते हैं सुबह नाश्ता करने के। जो इंसान सुबह नाश्ता टाइम पे करता है, टाइम पे उठ जाता है, उसका दिन भी बड़ा अच्छा होता है, प्रोडक्टिव डे होता है, वो अपना मैक्सिमम काम एक दिन में निपटा सकता है। अगर आप सो के उठेंगे 12-1 बजे तो आपका आधा दिन तो गायब ख़त्म हो गया और आपके काम इसी तरह लटक जाएंगे। फिर आधे दिन में आप बेसिक बेसिक काम जो होते हैं ना बस वही कर सकते हैं। इसलिए अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत जो है ना वो बहुत अच्छी है। और हमारे इस्लाम का भी एक पैटर्न है कि हम सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद हमारी जो भी दिन के काम शाम होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा एक रूल है और अगर आप इसी पे चलें तो आपकी लाइफ जो है ना बड़ी प्रोडक्टिव हो जाती है। उसके अलावा ये बात अब तो जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं, अंग्रेज़ भी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। वो भी अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, अपने दिन का आगाज़ करते हैं, नाश्ता करते हैं और अपने दिन को जो है ना प्रोडक्टिव बनाते हैं। तो नाश्ता जो है ना वो बेसिक है और नाश्ता अगर आपने अच्छा कर लिया ना सारा दिन, फिर आप जो मर्ज़ी खाएं ना खाएं, तो कुछ स्किप भी कर लें तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन नाश्ता अच्छा करना चाहिए और हेल्दी करना चाहिए। खैर, यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको कि मेरे बच्चे क्या क्या खाते हैं। तो ये मल्टीपल डेज़ के क्लिप्स हैं जो मैंने कंपाइल किए हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि रूटीन में क्या चल रहा होता है। मेरे बच्चे जो हैं खाते हैं फ्रेंच टोस्ट नाश्ते में। इसके अलावा वो पैनकेक्स, जिसे क्रैप्स भी मतलब क्रैप कह लें, पैनकेक कह लें, आलमोस्ट एक ही चीज़ है, वो खाते हैं। उसके अलावा ब्रेड पे कभी जैम और क्रीम भी लगा लेते हैं, कभी चॉकलेट स्प्रेड भी लगा लेते हैं। इसके अलावा कभी मैं उनको एग ब्रेड भी दे देती हूँ, कभी पराठा चाय भी खा लेते हैं, पराठा ऑमलेट भी मैं रोल बना के कभी दे देती हूँ। तो इस तरह मल्टीपल ये कुछ चंद चीज़ें हैं जो मेरे बच्चों को पसंद हैं और मैं उनको प्रेशराइज़ नहीं करती कि इसके अलावा भी आप कुछ खाएं। जो उनको पसंद होता है मैं उनके लिए वही बनाती हूँ। अच्छा जी, तो नाश्ते में अगर जो चीज़ बन रही है ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि लंच में उससे थोड़ी डिफरेंट चीज़ दूँ, क्योंकि अगर सेम चीज़ होगी तो बच्चे फिर लंच टाइम पे इतना अट्रैक्टिव नहीं होंगे और शायद वो अपना लंच जो है वो छोड़ के आएँ। तो मेरी कोशिश यही होती है कि नाश्ते में अगर मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं तो खाने में उनको लंच में मैं फिर कभी नगेट्स बना देती हूँ, कभी एग वाले सैंडविचेस बना लेती हूँ या कुछ भी डिफरेंट करके, ताकि उनका जो फ्लेवर है ना वो थोड़ा उनको फील हो के कुछ चेंज है। तो इस तरह ये जो क्रैप्स है इसकी रेसिपी मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुकी हूँ और बड़ा ही इजी है, इजीली बन जाता है और इसको चंद मिनट्स लगते हैं नाश्ते के टाइम पे बनाने में, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगती। हाथ से ये बड़ा अच्छा ब्लेंड हो जाता है और बस आपने इसके केक्स बना लेने हैं और दैट इज़ इट। ठीक है, उसके ऊपर गार्निशिंग आपने जो करनी है बच्चों को खुश करने के लिए आप वो कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। सिंपल इसके क्रैप्स भी बड़े ही मज़े के लगते हैं, लेकिन अगर आपने चॉकलेट सिरप वगैरह ऐड करना है, मैपल सिरप ऐड करना है, फ्रूट्स ऐड करने हैं, विपिंग क्रीम ऐड करनी है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। आपके बच्चों जिस तरह पसंद करेंगे आप उस तरह उनको दे दें। और एक और बात, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की डाइट अच्छी हो तो कोशिश ये करें, पहले उनका पेट, अगर आप उनको खाने की तरफ लेके आ रहे हैं तो पहले 2-3 माह आप उन पे एफ़र्ट करें, उनको जो चीज़ें पसंद हैं उनको वो खिलाएं। कभी भी बच्चे को इस चीज़ पे प्रेशराइज़ ना करें कि वो वही खाए जो घर में बना हुआ है। देखिए, बड़ों के टेस्ट अलग होते हैं, बच्चों के टेस्ट अलग होते हैं। बड़ों को साग, कढ़ी ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं, सब्जियां पसंद होती हैं, बच्चों को सब्जियां नहीं पसंद होती। हाँ, बच्चों को बैलेंस डाइट पे लेके आना अगर चाहते हैं आप, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन उनका इम्तिहान ना लें। पहले तो आपका बच्चा अगर खाता नहीं है तो कोशिश ये करें कि उसका पेट उन्हीं चीज़ों से भरें जो उसको बहुत पसंद है। इसके अलावा अगर आप एफ़र्ट करें बच्चे पे तो बच्चा खाने लग जाता है। आप खाने की प्रेजेंटेशन इस तरह बनाएं कि बच्चा खुश हो जाए। खाने की डिफरेंट प्रेजेंटेशन के तरीके आपको यूट्यूब पे, पिंटरेस्ट पे मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अब तो इतने तरह तरह के मोल्ड्स आ गए हैं, आप मोल्ड्स में चीज़ें बना बना के बच्चों को दे सकते हैं, स्टार की शेप में, हार्ट की शेप में, डिफरेंट चीज़ों में। इसके अलावा बाज़ार से भी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, सीरियल्स मिल जाते हैं और आपको केक की तैयार रेसिपीज़ मिल जाती हैं, पैन केक का मटेरियल मिल जाता है और अगर आप उनको घर में भी बनाना चाहते हैं तो बहुत इजी है।
तो बच्चों को कोशिश ये करें कि उनको मज़े मज़े की चीज़ें दें जो वो खाना चाहते हैं। एक दफ़ा जब उनकी भूख बढ़ गई ना तो फिर वो रोटी सालन पे भी आ जाएंगे, फिर वो दाल सब्ज़ी पे भी आ जाएंगे। तो बस कोशिश ये करें कि सबसे पहले उनका जो है ना आप एपेटाइट को बढ़ा लें और फिर इंशाल्लाह ताला वो सब चीज़ें खाएंगे, क्योंकि उनको जब भूख लगी होगी ना फिर वो आपकी टर्म्स पे भी खा लेंगे। खैर मेरे बच्चे जो हैं रूटीन में उनका यही होता है, मैं बदल बदल के उनको देती हूँ, डेली एक चीज़ नहीं देती ताकि वो बोर नहीं हो जाएं। कभी सीरियल्स खा लेते हैं, कभी एग ब्रेड चाय खा लेते हैं, कभी चाय पराठा भी खा लेते हैं। पराठा जो है ना मैं इनको वीकेंड्स पे बना के देती हूँ, क्योंकि स्कूल की टाइमिंग में इतना टाइम नहीं होता कि मैं पराठा बनाऊं और इनको खिलाऊं, और ये पराठा खाने में लाइक टाइम भी ज़्यादा इनको लगता है। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि ब्रेड वगैरह तो ये गाड़ी में भी लेके चली जाते हैं, जैसे मीठे स्लाइस हैं, सैंडविचेज़ हैं, ये तो ये गाड़ी में बैठ के भी खा लेती हैं अगर हमें लेट हो रहा हो। खैर नाश्ते का ये सारा सीक्वेंस मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं जी लंच पे। जैसे मैंने बताया कि नाश्ते में मैं जो चीज़ देती हूँ फिर मैं लंच में वो रिपीट नहीं करती। कभी मैं इनको मीठे स्लाइस दे देती हूँ और ऐसी चीज़ देती हूँ जो ज़्यादा देर तक लाइक लंच बॉक्स में अगर ठंडी भी हो जाए तो बुरी नहीं लगे, तो कोशिश यही होती है मेरी। और कभी मैंने इस तरह के फ्रोज़न फूड भी रखे होते हैं बैकअप में, ये मैं बहुत कम बच्चों को देती हूँ। लाइक मैंने एक पूरा पैकेट पूरा मंथ चलाना होता है, 1 महीना मेरा पूरा पैकेट ये 1.5 केजी वाला चल जाता है। इसमें 60 के करीब शायद होते हैं नगेट्स, और जो कि मेरे बच्चों के लिए काफ़ी होते हैं। हम तो खाते नहीं हैं, बच्चे ही खाते हैं, और मैंने बच्चों के लिए थोड़ी बहुत इस तरह की चीज़ें लेके रखी होती हैं। हर मंथ मैं इस तरह की चीज़ें नहीं लेती। लाइक सीरियल्स अब बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, अब मैंने ये बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। मैं काफ़ी महीनों बाद सीरियल्स इस दफ़ा लेके आई थी। चॉकलेट स्प्रेड ये भी जो न्यूट्रेला है काफ़ी महंगी हो गई थी, तो हमने इसको बिल्कुल बैन कर दिया था और बच्चों को भी बता दिया था कि दैट इज़ टू मच एक्सपेंसिव, सो वी आर नॉट बाइंग दैट, ठीक है। तो लेकिन इस दफ़ा फिर ज़ैनब ने कहा कि हम कोई और ले लेते हैं, ये वाला मम्मा फ़ेक वाली ले लेते हैं। तो खैर हम लोगों ने ये वाला ले लिया, और वाकई इसकी प्राइस और न्यूटेला की प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो खैर बच्चों को ये भी पसंद आ गई तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आप कोशिश ये करें कि हर मंथ ग्रोसरी में एक चीज़ बच्चों की कोई मज़े की इस तरह की उठा सकते हैं। मैं इसी तरह करती हूँ, हर मंथ ग्रोसरी में कोई एक आध चीज़ इस तरह की ले लेती हूँ, फिर बच्चे खुश भी हो जाते हैं और ये कि उनका पेट भी भर जाता है। तो खैर लंच में जिस तरह मैंने आपको बताया, कभी ये चॉकलेट स्प्रेड लगा लेते हैं, कभी मीठे स्लाइस ले जाते हैं, कभी ये एग वाला सैंडविच, ये एग बॉयल्ड एग को आपने मैश करना है, मेयोनीज़ डालनी है, नमक काली मिर्च डालनी है, इतने कोई मज़े के ये स्नैक्स बन जाते हैं, और इनको कोल्ड सैंडविचेस भी कह सकते हैं, तो बड़े अच्छे बन जाते हैं। उसके साथ मैंने एक पोर्शन रखा होता है, मैं कोई ना कोई सब्ज़ी कोई ना कोई फल ऐड कर लेती हूँ। जैसे अगर मैंने नमकीन सैंडविचेस बनाए तो उसके साथ मैं कैरेट या क्यूकम्बर ऐड कर लूँगी, मीठा कोई चीज़ है तो उसके साथ मैं कोई फ्रूट का कॉम्बिनेशन बना लेती हूँ। तो इस तरह करके मैं उनको लंच बॉक्स में दे देती हूँ। कभी मैं उनको लंच बॉक्स में पैक्ड फूड लाइक ये जो कप केक बिस्किट होते हैं वो भी दे देती हूँ, लेकिन हमेशा नहीं होता। अगर घर में कोई फ्रूट मेरे पास पड़ा हुआ है ना, फिर मेरी प्रेफरेंस होती है फ्रूट दूँ और स्नैक में ना दूँ, और अगर फ्रूट नहीं है फिर मैं इनको बिस्किट कप केक ऐसी चीज़ें देती हूँ। अब ये देखें, मीठे जो चॉकलेट स्प्रेड थी वो हम वैसे भी बच्चों को दे सकते हैं। आप सैंडविच मेकर में कभी चॉकलेट स्प्रेड लगा के टोस्ट पे लगा के बच्चों को दें, इतने मज़े की ये लगती है। गरम गरम तो क्या ही बात है, आप ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं, इतने मज़े का ये बनता है। लाइक बड़े भी खा सकते हैं और बच्चे भी खा सकते हैं। तो ये मेरे पास सैंडविच मेकर है, ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया था। तो ये वॉफल वाले स्टाइल में है, और इसमें कंटोवर्स हैं डिफरेंट ना, इसके साथ लग जाती हैं डिफरेंट प्लेट्स। तो एक ये वॉफल वाला है, तो जब भी मीठे वाले मैं बनाती हूँ ना, ये वाले चॉकलेट वाले, तो मैं इसी में बनाती हूँ। तो बड़े ज़रा अट्रैक्टिव से बच्चों के लिए लगते हैं। छोटे छोटे स्लाइसिस कर देती हूँ ताकि बच्चों के लिए हैंडी हो। तो इस तरह करके ये चंद चीज़ें होती हैं जो मेरे लंच बॉक्स में बच्चों के रिपीट होती हैं। उसके बाद कभी पिज़्ज़ा लेफ़्ट ओवर पड़ा हो, पास्ता लेफ़्ट ओवर पड़ा हो, तो वो भी मैं दे देती हूँ, साथ में केचप रख देती हूँ और कोई ना कोई फ्रूट या ये स्नैक्स वो रख देती हूँ। उसके बाद जब बच्चे घर आते हैं स्कूल के बाद, तो इनका ये होता है, ज़्यादातर ये फीडर पीती हैं दूध, ठीक है। दूध का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपने बच्चों को इसलिए अभी तक दूध जो है ना, फीडर जो है वो छुड़वाया नहीं है, क्योंकि मैं कहती हूँ जब तक पिएँ एटलीस्ट पी लें। और दूसरा ये कि दूध का इंटेक तो रहेगा ना, दिन में 2 फीडर पीती हैं, एक रात को सोने के वक्त, एक दोपहर में जब स्कूल से आती हैं। लंच मैंने इनको अच्छा दिया होता है, साथ में नाश्ता भी इनको कराया होता है, तो मुझे फिर दोपहर के खाने की फ़िक्र नहीं होती। मैं इनको फिर
आते ही को दूध दे देती हूँ। उसके बाद मैं फिर इनको, जब इनका कुरान की क्लास होती है उससे पहले या उसके बाद मैं इनको खाना खिलाती हूँ और फिर इनको अपना जो होमवर्क है स्कूल का वो करवाती हूँ। तो लाइक इस तरह फिर मैं उसको डिवाइड करती हूँ चीज़ों को। और अक्सर ये होता है कि स्कूल से आने के बाद दूध तो ये पी लेती हैं, उसके बाद इनको थोड़ी वो जैसे स्नैकिंग टाइप की भूख लगती है, क्रेविंग थोड़ी बहुत होती है, तो उसमें मैं इनको कोई ना कोई फ्रूट जो पड़ा होता है वो दे देती हूँ। जैसे फ़ातिमा को फ्रूट्स बहुत पसंद है, वो तो ख़ुद डिमांड करती है कि मैंने फ़्रूट खाने हैं। ज़ैनब को फिर जब मैं फ़ातिमा को देती हूँ तो फिर ज़ैनब को भी खाने पड़ते हैं। अगर फ्रूट नहीं खाना किसी दिन तो इनको मैं फिर किसी दिन स्नैक्स दे देती हूँ, जैसे कप केक दे दिया, बिस्किट दे दिया। और वो मेरा ये असूल है कि मैंने इकट्ठे कैबिनेट्स में रख लेनी है चीज़ें, इकट्ठे शॉपिंग कर लेनी है और उनको डेली 1 या 2 पैकेट देने हैं। चाहे वो 10 रुपये की चीज़ है, 20 रुपये की चीज़ है, मैंने 1 या 2 पैकेट देने हैं। इसके अलावा तीसरा पैकेट मैं उनको नहीं देती। मैंने अपना ये असूल बनाया हुआ है, क्योंकि जितना बच्चों को पैक्ड फूड, चिप्स, बिस्किट्स खिलाएंगे उतनी उनकी भूख मरेगी, फिर वो खाना नहीं खाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे खाने की तरफ आएँ तो बिस्किट, कप केक तो चलें ठीक है, लेकिन कैंडीज़ बच्चों को ना खाने दें। मीठा जो होता है ना वो बच्चे की भूख को ख़त्म कर देता है, स्पेशली ये कैंडीज़, लॉलीपॉप्स और इस तरह की चीज़ें। खैर, लंच जो हमारा होता है ना वो मैंने जो बनाया होता है बच्चों को वो मैं खिलाती हूँ। और मेरी एज़ अ मदर कोशिश यही होती है मैं घर में वही चीज़ें बनाऊँ जो मेरे बच्चे खा लें। जैसे दाल चावल मेरे बच्चे खा लेते हैं, दाल नहीं खाते, चावलों के ऊपर चीनी दूध डाल के खा लेते हैं, सादे चावल भी खा लेते हैं। तो मुझे सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ पूरा बाउल भर के चावल खा लिए हैं तो अच्छी बात है। इसके अलावा आलू गोश्त, आलू चिकन हमारे घर में बहुत बनता है, क्योंकि मेरे बच्चे शोरबे वाला सालन शौक से खाते हैं, आलू शौक से खाते हैं। और चिकन की तो लाइक चिकन खा लेते हैं, मटन इनके लिए मुश्किल होता है, वो नहीं खाते। आलू कीमा खा लेते हैं, आलू गोभी खा लेते हैं मेरे बच्चे, आलू बैंगन खा लेते हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं जो मेरे बच्चों को पसंद हैं। लाइक पसंद तो नहीं कह सकते, लेकिन वो खा लेते हैं, रेजिस्ट नहीं करते। तो मैं यही बनाती हूँ। जिस दिन मुझे भिंडी बनानी होती, करेले बनाने होते हैं, ऐसी कोई चीज़ बनानी होती है, फिर मैं बच्चों के लिए अलग से या तो पास्ता बना लेती हूँ, या कोई पोटैटो बॉल्स बना लेती हूँ, या इस तरह की कोई चीज़ बना लेती हूँ, या उनको नगेट्स दे देती हूँ। तो इस तरह ये है कि बच्चे फिर खुश होकर खा लेते हैं। और हमें इसी तरह करना चाहिए, वही चीज़ बनानी चाहिए जो बच्चे शौक़ से खा लें। तो आलू के कटलेट्स मेरे बच्चों को पसंद है, शामी कबाब भी खा लेते हैं, ऑमलेट खा लेते हैं। कुछ ना मेरे पास हो ना तो मैं ऑमलेट बना देती हूँ, वो खा लेते हैं। ठीक है, ये तो होगी हमारे दोपहर के खाने की बात। उसके बाद जी दिन में एक टाइम जैसे मैंने बताया कि हमारा फ्रूट्स का होता है। अगर फ्रूट नहीं है मेरे पास तो सिर्फ, अगर मेरे पास खीरे पड़े हुए हैं, मेरे पास गाजर पड़ी हुई है, तो मैं इनको एक खीरा वो काट के दे देती हूँ, हाफ हाफ दोनों बहनों को एक गाजर काट के दे देती हूँ। तो लाइक दिन में मैंने लाजमी तौर पे ऐसा कुछ सीन रखा होता है। अगर फ्रूट मेरे पास हैं, कोई भी फ्रूट हो, आप वो बच्चों को खिलाएं। ज़रूरी नहीं है आपने एक्सपेंसिव फ्रूट बच्चों को खिलाना है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे सब कहते हैं कि फ्रूट्स महंगे हो गए हैं, तो नो डाउट फ्रूट महंगे हो गए थे पिछले दिनों, तो केले भी बहुत महंगे हो गए थे। लेकिन कोशिश ये करें कि ऐसे फ्रूट्स ख़रीदें जो सस्ते हों। ठीक है, जैसे बनानाज हमारे घर बहुत आते हैं, लेकिन हम लेके सिर्फ 12 आते हैं, क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाते हैं। और कोशिश ये करें कि एक टाइम पे एक ही कोई फ्रूट घर में आए, बच्चे पहले वो ख़त्म करें, फिर लाइक दूसरा फ्रूट है। ये मेरे हस्बैंड जब भी जाते हैं वो इकट्ठा फ्रूट ले आते हैं, तो वो ज़्यादा चीज़ें ले आते हैं। मैं उनके साथ जब भी जाती हूँ तो मैं 1 या 2 फ्रूट्स लेती हूँ। लाइक एक बनाना ले लिया, साथ में कोई भी अच्छा सा फ्रूट ले लिया, ताकि बनाना जल्दी कंज्यूम हो जाए और दूसरा फ्रूट फिर ख़त्म हो, फिर हम दोबारा शॉपिंग करें। तो इस तरह मैंने अपना वो बनाया हुआ है। हस्बैंड जो है मेरे जब कभी इकट्ठा फ्रूट ले आते हैं, फिर मैं फ्रूट सैलड बना लेती हूँ। फ्रूट सैलड भी आपके अगर बच्चों को पसंद है आप वो दे दें। किसी भी तरीके से बच्चों को जो चीज़ पसंद है ना आप खिला दें बस उनको। और फ्रूट सैलड जो है, मेरे बच्चे क्रीम वाला नहीं खाते, इसलिए मैं क्रीम वाला नहीं बनाती, उनको अच्छा नहीं लगता। हाँ, मेरे बच्चों को इस तरह की चाट पसंद है, तो मैं वो बना लेती हूँ कि वो इस शौक़ में खा लेते हैं। सब फ्रूट्स कटे हुए हैं और मज़े के लगते हैं, तो वो खा लेते हैं। मैं फिर वही बनाती हूँ। अगर क्रीम सैलड मेरा दिल कर रहा है फिर मैं अपने लिए बनाती हूँ, बच्चों को इंसिस्ट नहीं करती। हाँ, उनको कहती ज़रूर हूँ कि टेस्ट तो करके देखें, अगर अच्छा लगेगा तो खा लेना, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं। तो मतलब इस तरह मैं अरेंज करती हूँ। तो आप इस तरह भी दे सकते हैं फ्रूट्स। लेकिन दिन में बच्चों के लिए, आगे तो सर्दियाँ आ रही हैं, ऑरेंजेस वाफर मिकदार में होंगे और सस्ते भी हो जाएंगे, कीनू भी होंगे। इसके अलावा गाजरें, चलते फिरते बच्चों के हाथों में गाजरें पकड़ा दिया करें, खीरा पकड़ा दिया करें, ये तो इकनॉमिकल है, तो आप ये इजीली खिला सकते हैं। आगे तो गाजरें भी बहुत सस्ती हो जाएंगी, और अच्छी जूस वाली और रेड वाली। खैर,
ये हमारा रूटीन होती है। लाइक स्नैकिंग भी हो गई बच्चों की 2 टाइम, और लाइक एक टाइम कोई फ्रूट, एक टाइम कोई भी पैक्ड फूड। उसके बाद नाश्ता, लंच, खाना भी हो गया, फीडर भी हो गया एक टाइम रात को सोने से पहले लाजमी उन्होंने पीना होता है। और लास्ट में जो रात का खाना होता है उसमें भी यही होता है। मोस्टली हम वही खाते हैं। मैं दोपहर में खाना बनाती हूँ, दोपहर में ताज़ा खाना बनता है, रात में वही चलता है, ठीक है। समटाइम्स ऐसे होता है कि रात में कुछ अगर अलग खाने का दिल करे, फिर मैं जैसे चिकन फ्राई कर लिया, कोई रैप्स बना लिए, और कुछ ऐसी चीज़ बना ली। इसके अलावा समटाइम्स ये होता है कि बच्चों को मैं पास्ता भी बना देती हूँ शाम में, और दोपहर में उनको कोई लंच दे दिया तो वैरायटी के लिए समटाइम्स पास्ता बना दिया, वो शौक़ से खा लेते हैं। रैप्स शौक़ से खा लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों को घर का ही खाना देती हूँ, हम लोग बाहर का खाना भी खाते हैं, लेकिन हाँ, जब भी कोई चीज़ खाएं अच्छी जगह से, साफ़ सुथरी जगह से आपने खिलानी है बच्चों को। चाहे कम फ्रीक्वेंसी कर लें, लेकिन जब भी खाएं किसी अच्छे ब्रांड से, लाइक जो हाइजीन को फॉलो करते हों रेस्टोरेंट्स वगैरह, वहीं से खाना बच्चों को लेके दें, वरना बच्चे बीमार हो जाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर ये है कि फिर हम उनको पहले ही कोई अच्छी चीज़ खिलाएं। तो लाइक हमने कुछ रेस्टोरेंट्स रखे हुए हैं जिन पे हमें गारंटी है, जिनका खाना लाइक सही होता है, साफ़ सुथरा होता है, तो हम वो बच्चों को खिलाते हैं। बच्चों को पिज़्ज़ा, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, ज़्यादातर उनको पिज़्ज़ा ही पसंद होता है, और या KFC वो खाते हैं। तो बस ये 2 ऑप्शन है बच्चों के लिए। मैकडोनल्ड्स भी खाते हैं, लेकिन मैकडोनल्ड्स की प्राइस ज़्यादा है, तो इसलिए हम KFC को सेलेक्ट करते हैं जब भी बाहर जाते हैं। तो इस तरह ये बच्चों का हिसाब किताब है। बाकी हम तो देसी, अरेबिक, चाइनीज़, जो मैं और मेरे हस्बैंड हैं, हमारा जो दिल करे हम वो खाते हैं। बच्चों को फिर हम यही होता है कि ठीक है, इन्होंने वो चीज़ें नहीं खानी जो हमने खानी है, तो इनके लिए हम लोग अलग से पिक कर लेते हैं फूड, या फिर इनको फिर ख़ुद खाना खा के इनको वहाँ पे ले जाते हैं जहाँ पे इनकी चॉइस हो। तो इस तरह कर लेते हैं। और घर में भी मैं फिर कुछ इस तरह की चीज़ें बनाने की कोशिश करती हूँ कि बच्चे अट्रैक्ट हों, बच्चे खुश हों और अच्छे से खाना खा लें। तो जैसे चिकन फ्राई कर लिया, रात में अक्सर मेरा ये होता है, क्योंकि रात के खाने के लिए ना मेरे पास फिर टाइम होता है। मैं पहले से कोई मैरिनेशन कर लेती हूँ, जैसे कभी पिज़्ज़ा बना दिया बच्चों को, पैन पिज़्ज़ा, कभी रैप्स बना दिए। रैप्स हमारे घर में बहुत बनते हैं और वो पूरा हेल्दी फूड है। उसमें मैं फ्राइज़ डालती हूँ, टोर्टिया ब्रेड यूज़ करती हूँ, चिकन यूज़ करती हूँ, उसमें वेजिटेबल्स भी होती हैं, समटाइम्स सॉसेस होती हैं, तो वो बड़ा मुझे अच्छा लगता है, और बच्चे भी मेरे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये थी हमारी रात के खाने की रूटीन। और रात में ही अक्सर दिल करता है आपका कि अच्छा दोपहर में जो खाया था अब रात में नहीं खाना, तो रात में हम कोई पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर लें, या बच्चे कभी कोई फूड वगैरह जो उनका दिल करे, तो कभी हम फिर पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर लेते हैं, कभी चले भी जाते हैं, कभी घर में भी मंगवा लेते हैं। तो या दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।